आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट युक्त मिश्रण का 2.0 ग्राम प्रतिशत CO2 का निष्कासन बंद होने तक धीरे धीरे गर्म किया जाता है। 750 mm एसी दाब और 298 केल्विन पर आयतन आपका क्या आता है 123.9 ml मापा गया। उसी प्रतिदर्श के 1.5 ग्राम को पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 150 ml 1/10 मोलर HCl की आवश्यकता होती है। तो वास्तविक मिश्रण में Na2SO4 के प्रतिशत की संगठन की गणना कीजिए। तो यहां पर आपके पास जो अभिक्रिया यानी यहां पर आपके पास संगठन किस किस का है, एक तो Na2CO3 का है, दूसरा किसका है सोडियम बाइकार्बोनेट का है, तीसरा आपका किसका है Na2SO4 का है। तो यहां से CO2 गैस कौन सा दे सकता है आपको, ये देखना है आपको। तो CO2 गैस आपको केवल सोडियम बाइकार्बोनेट ही देगा। आपको क्या देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ही देगा। तो यहां से NaHCO3 लिख देते हैं, इसी से आपको CO2 गैस मिलेगी। आपका मिल जाएगा यहां से Na2CO3 प्लस CO2 गैस और प्लस आपको क्या मिल जाएगा H2 मिल जाएगा। यानी एक ही यौगिक आपको क्या दे रहा है यहाँ पर CO2 गैस दे रहा है यहाँ पर। इस तरह से आपको P नोट का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, जो दाब दे रखा है आपको वो आपको दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे आप किस में परिवर्तित कीजिए, ATM में परिवर्तित कीजिए। तो 750 का भाग दोगे तो आपके पास क्या जाएगा, यहाँ से एक ATM आ जाएगा आपका ये वाला। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, ये तो एक ATM आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, यहां से तापमान आपको दे रखा है 298 केल्विन दे रखा है। आपको यहां से N का मान निकालना है। तो आपके पास समीकरण क्या होगी, PV बराबर nRT होगी। P का मान आपको दे रखा है, P का मान आपको दे रखा है, आयतन आपको कितना दे रखा है 123.9 दे रखा है ml में। तो यहां से इसे आप लीटर में परिवर्तित कर दीजिए। तो यहां पर आप क्या करोगे 10 की घात -3 से गुणा करोगे इसको। तो ये आपका क्या जाएगा, आपका यहां से ये आपका आ जाएगा लीटर में आ जाएगा ये। तो ये आपका मान है 123.9 गुणा 10 की घात -3 लीटर हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले N का मान निकालोगे यहां से CO2 के लिए। किसके लिए मान निकाल रहे हो, CO2 के निकाल रहे हो आप N का मान। तो आपको CO2 का मान पता लगते हैं, आपको NaHCO3 का मान भी पता चल जाएगा आपको यहाँ से, और Na2CO3 का मान भी पता चल जाएगा आपको। तो यहां से आप क्या कर रहे हो, आपके पास N बराबर हो जाएगा यहां से। तो N बराबर आपका आ जाएगा PV बटा RT आ जाएगा। P का मान आपको एक दे रखा है, यहाँ पे एक आ गया आपके पास। V का मान आपका आया 123.9 गुणा 10 की घात -3 आपका लीटर में आ गया। R का मान क्या होता है 0.082 होता है। अब यहां पर आपको क्या है तापमान लिखना है, वो आप लिख दीजिए 230। अब इसे आप हल करते हो तो आपको क्या मिलता है, N बराबर आपको मिलता है 5 गुणा 10 की घात -3 मिलता है। इसे आप हल करते हो तो आपके पास NCO2 का मान आ गया। किसके लिए आ गया, NCO2 का मान आ गया। तो यहां से अभिक्रिया को दोबारा लिख लेते हैं सुविधा के लिए। NaHCO3 से आपका बन रहा है Na2CO3 बन रहा है, और आपका बन रहा है CO2, और आपका बन रहा है H2O। तो यहां से आपके आगे N बराबर आपके कितने आगे, यहां से ये आपके आगे 5 गुणा 10 की घात -3 आ गया, ये वाला मान आ गया आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3 आ जाएगा। यानी ये आपका आ जाएगा 10 की घात -2 आ जाएगा यहाँ से।
अब आपको क्या करना है, यहां से आपके पास मान तो आ गए। अब आपके पास जानते हो HCl क्या करता है, HCl उदासीनीकरण कर रहा है। HCl उदासीनीकरण किसका कर रहा है, Na2CO3, और किसका करेगा, यहां से NaCO3 का करेगा, क्योंकि यही आपके क्षार है, ये आपका अम्ल है तो ये आपका क्या है, क्षार है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहां से इससे पहले निकाल लेते हैं हम, आप जानते हो 2 ग्राम मिश्रण में आपके पास क्या है, 10⁻⁻2 NaHCO3 आ गया आपका। ये देखो आपका ये आ गया NaHCO3। तो आपको किस में निकालना है, ये तो आपके लिए 2 ग्राम में आया, आपको निकालना है ये 1.5 ग्राम में निकालना है। तो 1.5 ग्राम में कितना आएगा ये आपको देखना है। मिश्रण की बात करते हैं, मिश्रण में तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻2 बटा 2 आ जाएगा, और गुणा में आपका आएगा 1.5 आएगा। इसे आप हल करते हो तो आपको क्या आ जाता है, यहां से 7.5 गुणा 10⁻³ आ जाता है। ये आपका यहां पर ग्राम में मात्रा आ गई। समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए हम क्या लिखते हैं, यहां से HCl के तुल्यांक किसके बराबर हो जाएंगे, Na2CO3 के तुल्यांक के बराबर, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, यहां से NaHCO3 के तुल्यांक आएंगे। तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, आपके पास यहां पे क्या है, तुल्यांक संख्या NF, इसको गुणा कराओगे आप MV से तो आपके पास क्या जाएगा, यहां पर तुल्यांक आ जाएगा। इसी तरह से Na2CO3 के लिए NF Na2CO3 और NF NaHCO3 आपका दिया गया है यहां से। तो यहां से आप बारी बारी से इनके NF का मान निकालिए। HCl के लिए NF का मान कितना आएगा, यहां पर केटाइन भी एक है, ऋणायन भी एक है, तो आपका 1 आएगा। इसी तरह से आप किसके लिए देख रहे हो, Na2CO3 के लिए NF का मान देख रहे हो, तो इसके लिए कितना आएगा, केटाइन 2 है, ऋणायन 1 है, तो 2 गुणा 1 बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप NF का मान NaHCO3 के लिए निकालो आप, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका केटाइन भी 1 है और एनायन भी 1 है आपका, तो 1 गुणा 1 बराबर आपका 1 आ जाएगा। यहां से आप रख दीजिए इनके मान रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर 150 तो आपको ml में दे रखा है, तो लीटर में परिवर्तित करने के लिए 10⁻⁻3 से आपको गुणा कर दिया। 2 इसका आ रहा है, x इसके मान लेते हैं हम, और यहां पर आपका आ जाएगा 1 गुणा 7.5 गुणा 10⁻⁻3 आ जाएगा, ये आएगा आपका। तो यहां से आपको x का मान क्या मिलेगा, ये आपका आएगा 15 गुणा 10⁻⁻3 आएगा, बराबर में 2x प्लस 7.5 गुणा 10⁻⁻3 आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहां से 2x बराबर आपको मिल जाएगा, यहां से 15 गुणा 10⁻⁻3 माइनस 7.5 गुणा 10⁻⁻3 मिल जाएगा। तो यहां से x का मान आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3.25 गुणा 10⁻⁻5 आ जाएगा। ये किसके मोल आए हैं आपके, ये आपके Na2CO3 के मोल आए हैं। किसके मोल आए हैं आपके, Na2CO3 के मोल आए हैं। तो यहां से Na2CO3 की ग्राम में मात्रा कितनी आ जाएगी, 3.25 गुणा 10⁻⁻5, तो आपको ग्राम में दे रखा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अणुभार से गुणा करना पड़ेगा। तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, तो 2 से गुणा कर दो। कार्बन का आपका होता है 12 और ऑक्सीजन का आपका होता है 16, तो यहां पर आप गुणा कर दो इसको 3 से, आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 0.3975 मिलेगा। तो यहां पर Na2CO3 का प्रतिशत क्या आएगा, ये जो मात्रा आई आपकी, इसमें यदि आप
कितने में मात्रा है ये आपकी 1.5 ग्राम में। तो ये आपके 100 से गुणा कर दो इसको, तो ये आपका आ जाएगा 25.5% आ जाएगा। अब आपको निकालना है NaHCO3 की ग्राम में मात्रा निकालनी है। ये आपकी क्या आएगी, तो यहां पर आपको दे रखी है इसकी ग्राम में मात्रा 7.5 गुणा 10⁻³ दे रखी है। अब इसके अणुभार से गुणा कीजिए आपके पास, तो यहां पर आपका सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसे 3 से गुणा कीजिए तो और यहां से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 0.63 ग्राम मिलेगा आपको। तो यहां पर प्रतिशत मात्रा आपकी क्या आएगी, ये भी आपको किस में से निकालना है, जो आपके प्रारंभिक ग्राम में मात्रा थी, यानी मिश्रण है आपका 1.5 ग्राम है, तो उसमें से निकालना है आपको। तो ये आपका आ रहा है 0.63 ग्राम आ रहा है। उसे गुणा 100 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 42% आ जाएगा। अतः आपके लिए तो आपके पास मिश्रण में क्या था, एक तो Na2CO3 था, दूसरा क्या था NHCO3 था, और तीसरा आपका क्या था Na2SO4 था। ठीक है, अब यहां से आपको निकालना है Na2SO4 का प्रतिशत निकालना है आपको, कितना प्रतिशत रहा होगा। तो 100 माइनस आप कर दीजिए किसका, Na2CO3 का प्रतिशत कर दीजिए, वो होता है 25.5 होता है। यहाँ पर आ गया आपके पास, ये आ रहा 25.5, और यहाँ से 42 भी माइनस कर दीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा, अंततः मिलेगा आपको 31.5% मिलेगा। यही क्या है, आपके Na2SO4 का प्रतिशत है। यही आपका क्या होगा, यहाँ से सही आंसर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।